अब गीता के प्रथम अध्याय में हम अर्जुन की मानसिक स्थिति को और गहराई से देखते हैं। श्लोक 31 से 35 में अर्जुन का हृदय कर्तव्य और करुणा के बीच पूरी तरह विचलित हो उठता है। उन्हें केवल युद्ध का परिणाम नहीं बल्कि उससे होने वाली संभावित परिवार की मृत्यु, कुल का नाश और धर्म का पतन दिखाई देता है। यहाँ से अर्जुन युद्ध से विमुख होने लगता है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि जब मन जिम्मेदारियों और भावनाओं के बोझ में दबता है तो विवेक धुंधला पड़ जाता है। आज भी जब हम कठिन निर्णयों के परिणाम से भयभीत होकर कदम पीछे खींचना चाहते हैं तो यह प्रसंग हमें बताता है कि संकट से भागना समाधान नहीं है। यह आत्ममोह और भ्रम का परिणाम है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन बोले, हे केशव, मुझे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं और अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। अर्जुन का मन नकारात्मक परिणामों से भर गया है। जब भय और मोह हावी होते हैं तो मन केवल विपरीत संकेत ही देखता है। वास्तविकता वही होती है पर दृष्टि बदल जाती है। भयभीत मन को हर जगह अपशकुन ही दिखते हैं। नाकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थिकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मुझे ना विजय चाहिए, ना राज्य और ना ही सुख। जिनके लिए मैं यह सब चाहता था वे ही अब युद्ध भूमि में अपने प्राण त्यागने को खड़े हैं। यहाँ अर्जुन को अपने प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखकर राज्य और सुख व्यर्थ लगने लगते हैं। जीवन का मूल्य तभी है जब प्रियजन साथ हो। परंतु गीता का संदेश है कि कर्तव्य केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। सुख और राज्य प्रियजनों के बिना व्यर्थ लगते हैं पर धर्म के बिना जीवन ही व्यर्थ है। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुराः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, ना मैं अपने आचार्यों, पितरों, पुत्रों, पितामहों, मामाओं, ससुरों, पौत्रों, शालाओं और संबंधियों को मारना चाहता हूँ। यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य क्यों ना मिल जाए, पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। अर्जुन के लिए रिश्तों की पवित्रता सबसे बड़ी है। यहाँ उनका मोह इतना गहरा है कि धर्म और कर्तव्य भी गौण लगने लगे। आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्थिति दिखाती है कि जब मोह विवेक पर हावी होता है तो मन धर्म का त्याग कर देता है। मोह विवेक को ढक देता है और धर्म गौण हो जाता है। श्लोक 31 से 35
हमें यह गहरी शिक्षा देते हैं कि जीवन के युद्ध में सबसे बड़ा भय अक्सर परिणाम का होता है, हानि का, प्रियजनों के खोने का या भविष्य के असंतुलन का। अर्जुन का भय और मोह दिखाता है कि जब मन धर्म से विचलित हो जाता है तब कर्तव्य बोझ लगने लगता है, परंतु गीता हमें यह बताती है कि सच्ची बुद्धिमता वही है जो मोह से ऊपर उठकर धर्म और कर्तव्य को अपनाती है। आज के जीवन में भी जब हम परिणाम की चिंता में दबते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, कर्तव्य से विमुख होना ही असली पराजय है और कर्तव्य का पालन ही सच्ची विजय। जय श्री कृष्ण।